हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे कि शॉर्ट आंसर्स पे आ जाते हैं और हम एक वीडियो अलग से बना लेंगे जिसमें पूरी बुक के एमसीक्यूज़ भी हम करेंगे। तो आप वो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। उसमें पूरी बुक के एक साथ एमसीक्यू होंगे, आप एक साथ मार्क भी कर सकती हैं, उन्हें समझ भी सकती हैं ताकि वो बोर्ड में जब उनमें से आते हैं आपको पता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो आपने अटेम्प्ट यूँ करना है क्वेश्चन। सबसे पहले आपने बीच में या तो आप लाइन लगा के कर लें फिर डिफरेंस लिख लें, अगर नहीं लिख रहे उस तरह तो फिर आप यूँ करके बेस क्वांटिटी के अलग हेडिंग लें दें, फिर उसकी डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन के बाद आप बताएं कि कितनी होती हैं। 7 होती हैं जिनकी बेस पे अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ बनती हैं और हम इन क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। आगे उसके बाद आप एग्जाम्पल दें। इस तरह आपने पेपर अटैम्प्ट करना है कि एग्जामिनर को कोई मौका ना मिले कि वो आपका मार्क्स डिडक्ट कर सके। फिर आप एग्जाम्पल दें लेंथ, मैथ, टाइम में जितनी भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फिर ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन लिखें। हम ये चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं इसलिए मैं ये दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद आप इसकी एग्जाम्पल लिखें। इस तरह आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। अब मैं पता है कि 7 तरह की बेस यूनिट्स होती हैं। मैथ, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अम्पेयर करंट की जगह आ गया, मीटर डिस्टेंस या लेंथ की जगह आ गया और केल्विन टेम्परेचर की जगह आ गया। ये मैंने यहाँ बता भी नहीं है, बाकी जितनी भी हैं वो सारी ड्राइव यूनिट्स हैं। उसके बाद आगे फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड, अब स्पीड में क्या है, हमें पता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम के इक्वल होता है। तो हम ये करते हैं कि डिस्टेंस की जगह मीटर पुट कर दिया और टाइम की जगह सेकंड। ये हमें 7 बेस क्वांटिटीज़ पता लग चुकी हैं। अब उन 7 को यूज़ करते हुए हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट्स निकाल रहे हैं। मतलब हमें स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम के, तो डिस्टेंस हमें बेस यूनिट से पता लगा मीटर होता है, टाइम सेकंड होता है, तो ये सेकंड ऊपर जाके हो जाएगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 3, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम निकलता है। होता मीटर, तीनों का हमें पता है, लेंथ भी मीटर है, विड्थ भी मीटर है, हाइट भी मीटर है, तो मीटर क्यूब के इक्वल आ गया। इसी तरह फोर्स का आप कैसे निकाल सकते हैं। एम का हमें पता है केजी बेस यूनिट से, एक्सेलरेशन क्या पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। उसके बाद आ गया वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का हमें पता है न्यूटन होता है और सेकंड का क्या है, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर। पर हमें ये उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमने बेस यूनिट यूज़ करने हैं, तो हमने फोर्स का ऊपर अभी क्वेश्चन में निकाला था जो आया था 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम उसको यहाँ पुट करेंगे 1 न्यूटन की जगह, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इसने यहाँ पे मीटर स्क्वायर को मिस कर दिया, या आपने यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। फॉर एग्जांपल आपको ये स्टूडेंट है वो 15 ईयर्स का है, मैं इसलिए 15 लिखा है ताकि कोई भी अगर 9th क्लास का स्टूडेंट है अप्रॉक्सीमेटली उसकी इतनी ही एज होगी। हम पहले से नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर लें, 365 से नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 5475 डेज। उसके बाद कितने ऑर्स होते हैं एक दिन में, 24। हम 24 से मल्टीप्लाई कर दें 131400 आ गया ऑर्स। अब ऑर्स में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें 788400 मिनट्स आ गए। अब इन मिनट्स को हम दोबारा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा 60 से मिनट करें तो 5730400000 सेकंड्स आए। आप इसी तरह अपनी एज भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 कर लें, 17 कर लें, तो आप अपनी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसके बाद व्हाट रोल्स ऐसा यूनिट प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिकली हमने ऐसा यूनिट बनाए इसलिए थे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, अब फॉर एग्जांपल लाहौर में बैठा हुआ है और वो 1 kg को 700 ग्राम को 1 kg कह रहा है। अब मैं कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है वो कह रहा है 800 ग्राम 1 kg होता है, तो ये गलत है। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया पूरी दुनिया में कि हर जगह पे कहीं पे भी लोग हैं तो एक ख़ास अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को ही एक ख़ास अमाउंट ऑफ यूनिट दिया जाए। फॉर एग्जांपल 1000 ग्राम को ही 1 kg गए, इसी तरह। इसके बाद मैनिपुलेशन इन दिस सिस्टम इज क्वाइट इजी। हम मल्टीपल या सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है, टावर ऑफ 10 में कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कांस्टेंट को का ही। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है तो वो सिमिलर है लीस्ट काउंट के, मतलब एक ही मतलब है उस चीज़ का। डिफरेंस बिटवीन वन, अब 2 डिवीजन, वो जो 2 लाइन्स बनी हुई हैं, वर्टिकली लाइन्स बनी होती हैं मेन स्केल पे वर्नियर कैलिपर पे, आप उसमें देख सकते हैं कि उन 2 कंसेक्टिव लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर आता है, जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं वर्नियर कैलिपर का। अब निकालते कैसे हैं, हमें पता है स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर की होती है और टोटल कितनी है डिवाइडेड बाय 10, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन जो डिवाइड हुआ होता है वो 10 होते हैं ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप देख सकते हैं 10 डिवीजन होती हैं। तो हम 1 को 10 से डिवाइड करें 0.1 मिलीमीटर आ गया। मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करने चाहते हैं
तो हम डिवाइड कर दें 10 से, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? जीरो एरर और जीरो एरर करेक्शन क्या है? इट इज़ अ डिफेक्ट इन अ मेजरिंग। फॉर एग्जांपल, कोई भी हमारे पास वैल्यू आनी थी 12 सेंटीमीटर, हमारे पास वैल्यू आई है 12.5 सेंटीमीटर या 11.3 आ गई है, या इस तरह की कोई गलत आ रही है, तो हम उसके लिए जीरो एरर चेक करते हैं कि क्या जीरो एरर है या नहीं। हम चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टू फाइंड जीरो एरर, हम जॉज को वर्नियर को कैलिपर के जेंटली बंद कर देते हैं। अगर तो जीरो लाइन वर्नियर स्केल की कॉन्साइड होती है मेन स्केल से, तो इसका क्या मतलब है? जीरो एरर है ही नहीं, या तो जीरो एरर इज जीरो, या तो जीरो एरर है ही नहीं। और अगर नहीं होती, या तो ऊपर जाती है नीचे आती है, मतलब एग्जैक्टली वो कॉन्साइड नहीं कर रही, तो इसका मतलब जीरो एरर होगा उसमें। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर आ जाते हैं, वो इस क्वेश्चन की स्कोप से बाहर है, वो हमने पढ़ा हुआ है, आप टॉपिक में आप वीडियो से चेक कर सकते हैं। Why is the use of zero error necessary in the measuring instrument when making? अच्छा, अब कोई भी हम साइंटिफिक नोटेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हमारे पास मैंने आपको जैसे बताया वैल्यू आनी चाहिए थी 12 सेंटीमीटर, हमारे पास आ रही है 11.3 या 8.5, मतलब गलत आ रही है, आप ये समझ लें। तो हम उसके लिए हम पता होना चाहिए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई एरर ना हो। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, ये अभी हम ऊपर डिस्कस ही कर रहे थे, ये आ गया। जीरो एरर पॉजिटिव कब होगा? जब वर्नियर स्केल की रीडिंग राइट साइड पे आ जाएगी मेन स्केल की रीडिंग से। इसी तरह लेफ्ट, अगर फॉर एग्जांपल इसको हम सही करने का क्या तरीका है, तो हम सही करने में इसमें ये करेंगे कि करेक्ट वैल्यू जीरो एरर की हम रिकॉर्ड कर लें और इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। जो हमारे पास जितनी भी रीडिंग्स हम निकाल रहे हैं उसमें से हम माइनस कर लें, तो हम इससे जीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। नेगेटिव जीरो एरर के केस में लेफ्ट साइड पे आएगी वैल्यू, तो मतलब वर्नियर स्केल की लेफ्ट साइड पे आएगी एज कम्पेयर टू मेन स्केल। तो इसमें हम ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड पे आएगी तो ऐड करते हैं, राइट साइड पे आएगी तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आगे स्टॉप वॉच, हम अभी पिछली वीडियो में जब देख के आए हैं स्टॉप वॉच, हम दो इंटरवल, कोई भी टाइम इंटरवल के बीच में होता है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये जो आपको राइट साइड पे बनी हुई है मैकेनिकल है। डिजिटल स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच की वैसे हम देख सकते हैं लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है, मतलब इसकी रीडिंग्स के दो रीडिंग के बीच में जितना डिफरेंस है वो 0.1 आ रहा होता है। डिजिटल कौन सी, वैसे बेसिकली मोबाइल में आती है आजकल, या कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या पीसी में आ जाती है, आप देख सकते हैं। तो जीरो इसकी क्या आती है, एग्जैक्ट 0.01 सेकंड तक आ जाती है। हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और डिजिटल का क्या है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में आप बेसिकली ऊपर का बटन दबाते हैं, वही स्टार्ट होता है वही स्टॉप होता है, मतलब आप पहले दबाया तो स्टार्ट हो गया, दोबारा दबाया तो स्टॉप हो गया, और तीसरी बार दबाएंगे तो वापस रीडिंग जीरो पे कर देगा वो। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच ऐसे काम करती है। उसके अलावा जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, इसमें स्टार्ट का बटन होता है, स्टॉप का होता है, और हम रीसेट भी कर सकते हैं। और मतलब जो स्टार्ट का बटन है, हमने फॉर एग्जांपल रीसेट दबाया तो वो जीरो हो जाएगी रीडिंग, स्टार्ट का दबाया रीडिंग स्टार्ट होगी, फिर स्टार्ट का दबाऊंगा मतलब जो बटन होगा तो वो स्टॉप कर देगा रीडिंग को, और वो मैं दोबारा पॉज करके दोबारा वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ डिजिटल स्टॉप वॉच में। पर अगर हमने इसे रीसेट करना है तो हम रीसेट का बटन दबा देंगे। उसके बाद वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स, तो इसमें ये होता है कि डेल टी जो आपने दिया हुआ है, हमें ये एग्जैक्ट पॉसिबल जो हमें वैल्यू चाहिए होती है, मतलब फॉर एग्जांपल नीयरेस्ट प्रीसाइज वैल्यू जो हमें लेनी होती है। फॉर एग्जांपल हम क्वांटम फिजिक्स की इसने एग्जांपल दी हुई है, अब कोई रिएक्शन है वो बहुत छोटे टाइम में हो रहा है, फॉर एग्जांपल 0.1 सेकंड में हो रहा है या 10.1 सेकंड में हो रहा है, और हमारे पास रीडिंग आ रही है भाई 11, तो वो गलत चीज़ है। हमें एग्जैक्ट रीडिंग के लिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए होते हैं। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट, एंड ये हमने वही डेफिनेशन पढ़ी है जिस तरह के, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तीन तरीके हैं इन्हें मेजर करने के, ये हम चैप्टर में वैसे भी पढ़ के आए हैं। तो क्वांटिटी क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, स्किल क्या है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लें, सबकी एंड पे एवरेज ले लें तो हमें उससे भी एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है। आगे इसने एग्जांपल दी हुई है, एक स्टूडेंट है वो 18 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, फिर उसके बाद A1 जो है उसमें एक्यूरेटली होगा और 8 क्या है उसमें डाउटफुल होगा। आगे इसने रूल्स दिए हुए, ये रूल्स हम देख लेते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे, दो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। राइट साइड पे डेसिमल के आ रहा है तो भी सिग्निफिकेंट होगा। लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो डिपेंड करता है, अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आ रहा है या फिर 0.005 है तो 5 के लेफ्ट साइड पे सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और होल नंबर्स में जितने भी होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। वैसे ही हमने बुक में पढ़ के भी आए हैं हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी आ जाता है, और फैक्टर्स भी ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हाउ इज प्रीसाइज रिलेटेड टू द साइंटिफिक फिगर इन द मेजरिंग क्वांटिटी द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जितनी ज़्यादा 5.4332 आया तो ज़्यादा प्रीसाइज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ 5.1 आया तो इतना प्रीसाइज नहीं है, 5.1255 इस तरह अगर आया तो ज़्यादा प्रीसाइज है। और जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाएंगे 10 की पावर बढ़ती जाती है, मतलब 1.555 है
तो नहीं, फॉर एग्जांपल 1555 है तो हम इसे लिख सकते हैं ना 1.55 इंटू 10 पावर 3 या इस तरह। तो जितनी साइंटिफिक फिगर बढ़ते जाएंगे उतनी 10 की पावर बढ़ती जाएगी और ग्रेटर प्रिसीजन आएगी हमारी। थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम यही कहेंगे कि ये एक चैप्टर तो हो गया है, मतलब एक्सरसाइज होगी, अब हम न्यूमेरिकल रहेंगे इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल करने के बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।